हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू मोर एकेडमी। आई होप आपने पिछले वीकेंड में पिछले हफ्ते के सारे प्रॉब्लम्स को फिर से एक बार देखा रहेगा। पिछले हफ्ते हमने बहुत सारी अलग अलग चीजें सीखी थी। क्या क्या सीखा था हमने? वो पर्सनल रियल नॉमिनल के रूल्स सीखे थे, उसके हिसाब से ट्रेडिशनल अप्रोच पूरा किया था। पर्सनल के रूल्स क्या क्या देखे थे हमने, याद है क्या आपको? डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। रियल अकाउंट के रूल क्या सीखे थे हम लोगों ने? डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। और बाद में नॉमिनल अकाउंट के रूल देखे थे हमने, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस एंड क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स। उतना पूरा करने के बाद हम लोगों ने ट्रेडिशनल अप्रोच को छोड़ के मॉडर्न अप्रोच भी सीख लिया था। और मॉडर्न अप्रोच के अंदर हमने क्या सीखा था कि अकाउंट्स कैन बी क्लासिफाइड नॉट इनटू 3 कैटेगरीज बट इनटू 5 कैटेगरीज। ट्रेडिशनल में 3 कैटेगरी है और मॉडर्न में 5 कैटेगरी है। कौन से थे? एसेट्स, एक्सपेंसेस, लायबिलिटीज, कैपिटल एंड इनकम। और मैंने आपको क्या सिखाया था? पांचों का अलग अलग रूल्स याद रखने की जरूरत नहीं है। जैसा ट्रेडिशनल अप्रोच में पर्सनल का, रियल का और नॉमिनल का सबका रूल याद रखना पड़ता है, मतलब सब मिला के कम से कम 6 रूल याद रखना पड़ता है। वैसे मॉडर्न अप्रोच में सिर्फ 2 ही रूल याद रखा तो भी चलेगा, क्योंकि एक कैटेगरी के 2 रूल मालूम पड़ गए, याद रह गए, तो बाकी के कैटेगरी के रूल्स आप आराम से क्रिएट कर सकते हो। मैंने आपको क्या सिखाया था? एसेट्स को याद रखो, बाकी सब चीजों को याद नहीं रखा तो भी चलेगा, अपने आप याद आ जाएंगे, फिर अपने आप रिक्रिएट कर सकोगे। एसेट के रूल क्या थे? इंक्रीज इन एसेट अगर होता रहेगा तो उसको डेबिट करना है, और डिक्रीज इन एसेट अगर होता रहेगा तो उसको क्रेडिट करना है। ये रूल हमने देखा हुआ था। उसके बाद में मैंने बोला था जो एसेट है उसका कजिन ब्रदर कौन है? एक्सपेंसेस है। तो एसेट के रूल्स सेम टू सेम एप्लीकेबल टू दी एक्सपेंसेस। फिर मैंने आपको क्या सिखाया था? एसेट्स का एग्जैक्टली अपोजिट, उसका दुश्मन कौन है? तो लायबिलिटीज है। तो एसेट्स का एग्जैक्टली अपोजिट रूल किसको लगाना पड़ेगा? लायबिलिटीज को लगाना पड़ेगा। और लायबिलिटीज का रूल क्या बन जाएगा फिर? इंक्रीज इन लायबिलिटी रहेगा तो उसको क्रेडिट करना पड़ता है, और डिक्रीज इन लायबिलिटी रहेगा तो ही उसको डेबिट करना पड़ता है। फिर लास्ट पार्ट मैंने आपको क्या सिखाया था कि जो रूल्स लायबिलिटीज के रहते हैं वही रूल्स इनकम के भी रहेंगे और वही रूल्स कैपिटल के भी रहेंगे, क्योंकि वो तीनों एक दूसरे के कजिन ब्रदर्स है या फिर कजिन सिस्टर्स है। तो ये बेसिक रूल हमने सीख के हो गया था। उसके हिसाब से हमने बहुत सारे अलग अलग ट्रांजैक्शंस को क्लासिफाई कैसे करने का, उसका टेबुलर प्रॉब्लम्स भी सॉल्व किया था। और सबसे लास्ट गुरुवार को मैंने आपको एक नया टाइप का प्रॉब्लम सिखाया था, जहां पे मैंने आपको एसेट्स और लायबिलिटीज में क्या क्या चेंजेस होते हैं, उसका वैल्यू को कैसे कंसिडर करते हैं, ड्यूअल एस्पेक्ट बराबर बैठा कि नहीं बैठा, अपना बेसिक अकाउंटिंग इक्वेशन जो है वो बराबर से बैठा कि नहीं बैठा, इनको कैसे चेक करने को वो भी सिखाया था। आपको याद है कि बेसिक अकाउंटिंग इक्वेशन क्या था अपना? एसेट्स मस्ट बी इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटीज, और एसेट्स इज इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल, और एसेट्स माइनस लायबिलिटीज इज इक्वल टू कैपिटल। ऐसा अलग अलग चीजें हमने देखा हुआ था। इनको सबको हमने पिछले हफ्ते में काफी अच्छे तरीके से पढ़ाई किया हुआ है। तो आई एम वेरी हैप्पी फॉर ऑल ऑफ यू कि आप एनर्जी के साथ फिर से बार मेरे साथ पढ़ाई करने को बैठे हो। चलो फिर आज हम क्या करेंगे? कम से कम 4 या 5 प्रॉब्लम करेंगे ये बेसिक अकाउंटिंग इक्वेशन के प्रॉब्लम्स के ऊपर, और फिर ये टॉपिक अपना खत्म हो जाएगा। और फिर कल से मैं आपके लिए नया टॉपिक लेके आऊंगा, उसका नाम रहेगा जर्नल। और वो काफी बड़ा टॉपिक है, उसको टाइम ज्यादा लगेगा और बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। जिसको जर्नल समझा उसने अकाउंट्स की पहली सीढ़ी पार कर ली। चलिए फिर लेट अस स्टार्ट नाउ। लेट अस स्टार्ट विद द सेकंड चैप्टर। सेकंड चैप्टर का लास्ट लेक्चर, दैट इज टॉकिंग अबाउट द अकाउंटिंग इक्वेशन प्रॉब्लम। लेट मी मिनिमाइज माई सेल्फ एंड आई पुट माई सेल्फ हियर। थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ, अच्छा दिखेगा मेरे ख्याल से ना। एकदम छोटा दिखा तो इतना मजा नहीं आता रहेगा ना। चलो लेट मी गो अहेड। ओके ओके चलो। हाँ जी, देखिए क्या कहता है प्रॉब्लम अपने लिए। शो द अकाउंटिंग इक्वेशन फॉर द फॉलोइंग ट्रांजेक्शंस। शो द अकाउंटिंग इक्वेशन फॉर द फॉलोइंग ट्रांजेक्शंस। तो क्या क्या ट्रांजेक्शंस है? रूपाली कमिंस बिजनेस विद बैंक बैलेंस ₹25,000। आपके पास अपना नोटबुक रेडी है ना? चलो फटाफट से करना है। ओके, रूपाली कमिंस बिजनेस विद बैंक बैलेंस ऑफ ₹25,000। चलो फिर, रूपाली कमिंस बिजनेस विद अ बैंक बैलेंस ऑफ ₹25,000। रूपाली ने बिजनेस चालू करने के लिए अपने को पैसा दिया हुआ है। अपने को पैसा दिया है मतलब क्या हो गया? अपने पास कैश आ गई। कैश क्या है? एसेट है। इसका मतलब मैं कह सकता हूं कि अभी अपने पास क्या हो चुका है? अपने पास अभी कैश आ चुकी है। मेरे ख्याल से ब्लू कलर इतना कुछ खास नहीं दिख रहा था, मैं आज फिर से बार येलो कलर के पास ही जाता हूँ ना। चलो फिर, रूपाली कमिंस बिजनेस विद कैश, मतलब अपने पास कैश आ रही है। कितने रुपए की कैश आ रही है? ₹25,000 की कैश आ रही है। सो वी कैन से एड 25,000। और रूपाली ने अपने पास कैश लाया, बैंक पर डिपॉजिट कर दिया हमने, तो इसका मतलब अपना बैंक का बैलेंस बढ़ गया है। बैंक इज नथिंग बट अवर एसेट। कैश बोलोगे तो भी एसेट ही है और बैंक बोलोगे तो भी अपना एसेट ही है।
और यहां से अपना लायबिलिटीज तो कुछ बढ़ा हुआ नहीं है, मतलब लायबिलिटीज में कुछ भी फर्क पड़ने वाला नहीं है, लेकिन अपना कैपिटल बढ़ गया है ₹25,000 से। सो पहला ट्रांजेक्शन लेट अस चेक, एसेट कितने से बढ़ गया? 25,000। तो अपना तराजू है, तराजू के एक साइड में कौन बैठे हुए हैं? एसेट्स, और दूसरे साइड में कौन बैठे हैं? दो लोग, लायबिलिटीज एंड कैपिटल। उसमें से एक साइड में एसेट में 25,000 रुपए का बढ़त हो गया है, तो तराजू एक साइड में धड़ाम से नीचे चला गया है, दूसरा साइड हल्का था, वहां पे दो लोग बैठे हुए थे, एक कौन? लायबिलिटीज, दूसरा कौन? कैपिटल। लायबिलिटीज ने बोला नहीं मुझे नहीं बात करना है, क्योंकि ये किसके साथ बात कर रहा है? ये किसके साथ खेल रहा है? कैपिटल के साथ खेल रहा है। इसका मतलब कैपिटल का अमाउंट 25,000 होने वाला है। तो तराजू के एक साइड में 25,000 रुपए के एसेट बढ़ गए, और दूसरे साइड में लायबिलिटीज में भले ही बढ़त ना हुई हो, फिर भी कैपिटल में 25,000 रुपए की बढ़त हो गई है। इसका मतलब अपने को पता चल गया है कि अपना कैपिटल 25,000 से बढ़ गया है। लेट अस कंसीडर नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट कौन सा है? परचेस मशीनरी वर्थ ₹5,000 फॉर कैश। परचेस मशीनरी ऑफ ₹5,000 फॉर कैश। मशीनरी अपने पास आ रही है, इसका मतलब क्या होने वाला है? अपने पास मशीनरी आएगी, अपना एसेट बढ़ेगा। मशीनरी अपना एसेट है, एसेट बढ़ेगा कितने से? 5,000 रुपए से एसेट बढ़ेगा, एंड एट द सेम टाइम अपने पास से कैश जाएगी। कैश जाएगी मतलब अपना एसेट कम हो जाएगा। सो आई कैन स्पेसिफाई कि इस ट्रांजैक्शन की वजह से सबसे पहले 5,000 रुपए की मशीनरी अपने पास आ गई है, और उसी की वजह से 5,000 रुपए की कैश अपने पास से चली गई है। इसका मतलब अल्टीमेटली अपने पास 25,000 रुपए के एसेट्स थे पहले ट्रांजैक्शन के बाद, बिजनेस कमिंस किया रूपाली ने 25,000 रुपए का, उसके बाद अपने पास 25,000 रुपए की कैश थी या फिर एसेट्स थे, उसमें 5,000 रुपए के एसेट बढ़ गए, 25 + 5 मतलब हो गए 30, और उसमें से फिर से 5,000 रुपए के एसेट चले गए, मतलब फिर से बच गए 25। लायबिलिटीज में कुछ फर्क नहीं पड़ा, और कैपिटल में भी कुछ फर्क नहीं पड़ा। मतलब मैं ऐसा कह सकता हूं कि दूसरे साइड के पलड़े में लायबिलिटी 0 था, 0 है, और 0 ही रह गया। कैपिटल 25,000 था, उसमें कुछ धक्का नहीं लगा, मतलब 25,000 का कैपिटल फिर से 25,000 ही रह गया। लेकिन एसेट का जो पलड़ा था वो पहले 25,000 का था, उसमें 5,000 रुपए का मशीनरी आके बैठा, तो एसेट का पलड़ा भारी हो गया, एसेट का साइड भारी हो गया, और बाद में फिर से 5,000 रुपए की कैश उड़ के चली गई, तो एसेट का पलड़ा फिर से एक बार नॉर्मल लेवल पे आ गया। मतलब जो भी कुछ चेंजेस होना है वो सिर्फ एसेट में ही हुए। वन एसेट इंक्रीज एंड अदर एसेट वेंट डाउन, नो चेंज इन लायबिलिटीज एंड नो चेंज इन कैपिटल। आई होप यू कैन अंडरस्टैंड व्हाट इज हैपनिंग। चलिए फिर अगला पॉइंट कौन सा है तुम्हारा? बॉट गुड्स फ्रॉम स्वरा वर्थ ₹3,000 ऑन क्रेडिट। बॉट गुड्स फ्रॉम स्वरा वर्थ ₹3,000 ऑन क्रेडिट। मैंने आपको सिखाया था गुड्स को परचेस किया रहेगा, तो मुझे मालूम है कि ये परचेस अकाउंट है। गुड्स के बारे में कितने अकाउंट बोले थे मैंने आप लोगों को? 4 अकाउंट बोले थे। एक कौन सा था? परचेस, दूसरा कौन सा था? परचेस रिटर्न, तीसरा सेल्स, और चौथा सेल्स रिटर्न। ऐसे 4 अकाउंट आपको मैंने बोले हुए थे। और परचेस, परचेस रिटर्न, सेल्स, सेल्स रिटर्न, ये इनकम और एक्सपेंसेस के अकाउंट हो सकते हैं। लेकिन जब भी हम लोग जर्नल एंट्री करते हैं, एसेट लायबिलिटीज के बारे में सोचते हैं, तो यहाँ पे हम ऐसा कह सकते हैं कि गुड्स आए हुए हैं और वो वैनिश नहीं हुए हैं, अपने गोडाउन में पड़े हुए हैं, अपने दुकान में पड़े हुए हैं, उसको हम बेच सकते हैं, उसमें से पैसा फिर से एक बार कमा सकते हैं। तो गुड्स का आना मतलब एसेट का आना होता है, स्टॉक का आना होता है। तो वी कैन स्पेसिफाई कि इसकी वजह से 3,000 रुपीज का गुड्स अपने पास आ गया है। पहले से 25,000 का था, 25 + 3 इसका हो गया, मतलब हो गया 28,000। 25 + 3 मतलब हो गया 28,000। लेकिन कैसे बोला है? परचेज गुड्स फ्रॉम स्वरा वर्थ ₹3,000 ऑन क्रेडिट बोला है बाबा लोग। ओके, क्रेडिट बोला है बाबा लोग, बेबी लोग। तो इसका मतलब 3,000 के क्रेडिट को अपने को रिकॉर्ड करना पड़ेगा कि भैया ये अपना लायबिलिटी है, ये जो कोई स्वरा मैडम है इनको हमने पैसा देने का बाकी है। कितना रुपए देने का बाकी है? 3,000 देने का बाकी है। सो आई कैन स्पेसिफाई 3,000 इज टू बी एडेड इन द अमाउंट ऑफ लायबिलिटीज, क्योंकि एक लायबिलिटी अपना तैयार हो गया है। सो यहाँ पे क्या हो जाएगा? पहले 0 की लायबिलिटी थी और अभी 3,000 की लायबिलिटी आ गई है, मतलब हो गया 3,000 का लायबिलिटी। और यहाँ पे कौन है अपना? 25,000 रुपए का कैपिटल था, उसमें तो कुछ चेंज हुआ नहीं है, तो फिर से बार हो गया 25,000। चलो चेक करते हैं। 25 + 3 मतलब 28 बराबर बैठा हुआ है, 0 + 3 मतलब 3 वो भी बराबर बैठा हुआ है, और 25 + 0 मतलब 25 ये भी बराबर बैठा है। फिर ऐसा चेक करेंगे, एक साइड में कौन है अपना? 28,000 है, दूसरे साइड में कौन है अपना? 3,000 है, और कौन है? 25,000 है। सो 28,000 इज इक्वल टू 3,000 + 25,000। सो दिस इज ऑल्सो टेलिंग
दैट मीन्स आवर इक्वेशन इज परफेक्ट। बेसिक अकाउंटिंग इक्वेशन हर एंट्री के बाद टैली होना ही चाहिए। ऐसा कुछ नहीं है कि हर एक एंट्री के बीच बीच में कुछ तो गड़बड़ होता रहेगा और एंड में टैली होगा। ये हीरो नहीं है कि पहले मार खाएगा मार खाएगा मार खाएगा और बाद में सब कुछ ठीक ठाक हो जाएगा। अकाउंट्स बोलता है हर एक ट्रांजैक्शन के बाद हमेशा ठीक ठाक रहना ही चाहिए। दैट इज अ कंपल्सरी रूल। बेसिक अकाउंटिंग इक्वेशन क्या था अपना, एसेट्स इज इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल, एंड दिस इक्वेशन मस्ट टैली आफ्टर एवरी ट्रांजैक्शन। देयर इज नो ऑप्शन कि सर एक दो ट्रांजैक्शन छोड़ देंगे थोड़ा गड़बड़ हो जाएगा तो चलेगा, नेवर। आफ्टर एवरी ट्रांजैक्शन बेसिक अकाउंटिंग इक्वेशन मस्ट टैली। लेट मी कंसिडर नेक्स्ट पॉइंट। पेड सैलरीज ₹3000। पेड बोला है, पेड का मतलब अपने पास कैश आई के कैश चली गई, कैश चली गई। कैश का जाना मतलब एसेट का जाना, एसेट का जाना इसका मतलब यहां पे बोलना पड़ेगा -3000। और उसके बदले में क्या है, अपने पास कुछ गुड्स आया क्या, गोडाउन में रखा है क्या हमने, शॉप में रखा है क्या हमने, ऐसा कुछ भी हुआ नहीं है। फिर ये कौन सा पैसा है, इसका क्या हुआ रहेगा, हमने इसको सैलरी करके पे कर दिया है। अगर सैलरी करके पे कर दिया है तो मुझे क्या कहना पड़ेगा, ये मेरा खर्चा है। और मैंने आपको क्या सिखाया था, खर्चा रहेगा तो समझ जाने का अपना कैपिटल कम होता है, और इनकम रहेगा तो समझ जाने का अपना कैपिटल बढ़ जाता है। यहाँ पे कैपिटल कम हो गया है, मतलब मैं बोलूंगा लायबिलिटीज में कुछ चेंज नहीं हुआ और कैपिटल में ₹3000 कम हो चुके हैं। सो आई कैन स्पेसिफाई अपना पुराना एसेट कितना था, 28,000 था, उसमें से 3000 की कैश उड़ के चली गई तो एसेट का पलड़ा हल्का हो गया, 28 में से 3 चला गया, बच गया कितना, 25,000। लायबिलिटीज को कुछ फर्क पड़ा ही नहीं तो लायबिलिटीज फिर से बाकी रह गए कितने, 3,000। कैपिटल कितना था अपना, 25,000 का कैपिटल था, उसमें से 3,000 चला गया है, इसका मतलब कैपिटल कितना बाकी रहेगा अपना, 22,000। तो हम पहले ऊपर से नीचे घसरगुंडी करते करते आए बाबा लोग, घसरगुंडी किया रे किया सबने। अब हम सर 11वीं में गए हैं, हम घसरगुंडी नहीं खेलेंगे ऐसा मत सोचो, अकाउंट्स में करो। शायद तो गार्डन में जाके मत करो बट अकाउंट्स में करके देखो। 28 - 3 मतलब 25 बार और बैठ गया है, और ये 25 इधर है, और राइट हैंड साइड में कौन बैठा है, ₹3000 का लायबिलिटी वैसे ही बैठा है, तान के बैठा है, वो कुछ चेंज नहीं हो रहा है, लेकिन 25,000 रुपए का कैपिटल कम हो गया है। सो 3000 का लायबिलिटी का वैसा वैसा, बट कैपिटल हैज गॉन डाउन टू 22। 3 + 22 मतलब इट इज परफेक्टली 25,000। सो वी आर करेक्ट, ग्रेट। लेट अस कंसिडर नेक्स्ट पॉइंट। रिसीव्ड इंटरेस्ट ₹200। रिसीव्ड इंटरेस्ट बाबा लोग, रिसीव्ड मतलब अपने पास कैश आ चुकी है। अगर कैश आ चुकी है तो मुझे क्या कहना पड़ेगा, एड टू दैट ₹200 आ चुके हैं। सो ये कितना बन जाएगा मेरा अमाउंट, 25,200। मेरा हीरोइन लोग सबको समझ आ रहा है बाबा लोग, टेंशन मत लेना, नहीं समझा तो मुझे कमेंट में डालना है, ओके। अपने दोस्तों के साथ भी वीडियो शेयर कीजिए, उनको जरा दिखाइए कि आप किस तरह से पढ़ाई करते हो, ओके। चलो ठीक है, ये 3000 हो चुका है, इसमें कुछ चेंजेस नहीं हुआ है। सो 3000 का 3000 सेम टू सेम, और 22,000 का कैपिटल। अभी गर्मा गर्म ताजा ताजा हमने क्या सीखा था, जब सैलरी पे करते हो तो एक्सपेंसेस होता है, एक्सपेंसेस का होना मतलब कैपिटल का कम होना, वैसे ही इनकम का होना मतलब कैपिटल का बढ़ना। तो इसका मतलब मैं यहाँ पे कह सकता हूं कैपिटल हैज गॉन अप। 22,000 + 300 इज इक्वल टू 22,000, सॉरी मिस्टेक ऑन माय पार्ट, 200 है, सो इट इज 22,200, सॉरी फॉर दैट, ओके। 22,200। आई होप आपका पूरा पूरा ध्यान है कि कैसे वर्किंग कर रहे हैं। यहाँ पे ₹200 बढ़ गया तो ₹200 यहाँ पे बढ़ेगा। इनफैक्ट दैट इज द पॉइंट विच प्रालुका पैसिवली वांटेड टू टेल अस। उसको क्या कहना था, हर एंट्री के बाद आपको पता रहना चाहिए कि आप टैली हुए कि नहीं हुए, मतलब देयर इज नो क्वेश्चन ऑफ मिस्टेक एट द एंड, एंड देयर इज नो क्वेश्चन ऑफ एनी डिस्टॉर्शन ऑफ बिजनेस पोजीशन। तो अकाउंटेंट को, बिजनेस के ओनर्स को, गवर्नमेंट को, और बैंकर्स को, लेंडर्स को, इन्वेस्टर्स को, सब लोगों को पूरा गारंटी रहेगा कि मैथमेटिकल एक्यूरेसी है, जितना आया था उतना एक तो गया है, नहीं तो जाने वाला है। सो हमेशा तराजू टैली है, ये जो गारंटी उसको मिलता है उसकी वजह से अपना बिजनेस ठीक से चल सकता है और कॉमर्स बढ़ सकता है। तो यही हमने चेक करके देखा, देखो अभी यहाँ पे कैसे हो गया, 25,000 + 200 मतलब हो गया 25,200, और यहाँ पे 3,000 का 3,000 वैसे वैसे ही, और यहाँ पे हो गया 22,200, मतलब परफेक्टली कितना हो गया, 25,200 इज इक्वल टू 3,000 + 22,200, एंड इट इज टैलिंग, सो वी आर हैप्पी। चलो भैया, हमने कौन सा क्वेश्चन सॉल्व कर दिया, पेज नंबर 34 का इलस्ट्रेशन नंबर 2 मैंने सॉल्व किया हुआ है। आई होप आपको समझ में आया है। अगर किधर थोड़े अटक गए रहोगे तो क्या करने का आपको पता है, नेक्स्ट डे, क्योंकि अभी प्रीमियर चालू है तो प्रीमियर में तो आपको फॉरवर्ड करने को नहीं मिलेगा, लेकिन बाद में क्या करना है, एक बार लेक्चर पूरा पूरा फिर से रिवाइज करके देखना है, जहां जहां पे अटक गए रहोगे, क्योंकि मैं डिस्क्रिप्शन में सारे के सारे टाइम स्टैम्प देता रहता हूं, उसको यूज करके आप वहां पे फटाफट से जा सकते हो। चलो फिर लेट मी गो हेड विद द नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ।
नेक्स्ट क्वेश्चन इज अगेन सिमिलर क्वेश्चन, अर्जुन साहब का क्वेश्चन है। पिछला क्वेश्चन किसका था? पिछला क्वेश्चन रूपाली का था। अभी अर्जुन का क्वेश्चन आ गया। ये पेज नंबर 35 का क्वेश्चन है, इलस्ट्रेशन नंबर 3 है। ओके, सो पेज नंबर 35 इलस्ट्रेशन नंबर 3 देखो क्या कहता है। काफी अच्छा क्वेश्चन है। लेट मी कंसिडर द सिचुएशन। अर्जुन स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश ₹9,000। अर्जुन स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश ₹9,000। तो कैश का आना मतलब एसेट का आना नहीं सर, पिछले प्रॉब्लम में बैंक आई थी। बैंक भी अपना एसेट है क्योंकि अपने पैसे बैंक के पास पड़े हुए हैं, और कैश भी अपना एसेट है क्योंकि अपने पैसे कैश बॉक्स में पड़े हुए हैं। तो आई कैन स्पेसिफाई एसेट का आना 90,000 रुपीज का इंक्रीज हो चुका है, लायबिलिटी में कुछ फर्क पड़ा नहीं है, और कैपिटल में 90,000 रुपीज का कैपिटल आ चुका है। सो लेट अस कंसिडर 90,000 इज इक्वल टू 0 प्लस 90,000, मतलब आंसर कितना आया? आंसर आया 90,000 इज इक्वल टू 0 प्लस 90,000। सो पहले ट्रांजैक्शन के बाद तराजू टैली है। लेट अस कंसीडर नेक्स्ट पॉइंट, परचेस मोटर कार ऑन क्रेडिट। बाबा लोग ऑन क्रेडिट फ्रॉम होंडा कंपनी फॉर ₹30,000। सो अपने पास क्या आने वाली है? कार आने वाली है। कार क्या रहती है अपने लिए? रियल अकाउंट, मतलब एसेट है। तो मैं कह सकता हूं अपने पास 30,000 रुपीज की कार आ चुकी है, यहाँ पे ऐड करनी पड़ेगी। लेकिन क्रेडिट पे परचेस की है, इसका मतलब अपने पास से कैश नहीं जा रही है। कैश नहीं जा रही है, इसका मतलब मैं बोलूंगा फिर पैसा किधर से गया? नहीं, अभी तक देने का बाकी है। किसको देने का बाकी है? होंडा लिमिटेड को देने का बाकी है, होंडा कंपनी को देने का बाकी है। तो होंडा कंपनी क्या बन गई? होंडा कंपनी बन गई अपने लिए लायबिलिटी। तो इसका मतलब मुझे कहना पड़ेगा यहाँ पे ऐड टू दैट 30,000 रुपीज का लायबिलिटी है, और कैपिटल में कुछ भी फर्क पड़ा हुआ नहीं है। लेट मी चेक। 90,000 के एसेट्स थे, 30,000 के एसेट्स एक्स्ट्रा आ गए, हो गया कितना? 1,20,000। और फिर यहाँ पे ऐड टू दैट 30,000। ये ऐड का जरूरत नहीं है यहाँ पे लिखने का, यू कैन जस्ट कंसिडर इट हियर। ओके, और यहाँ पे कौन है तुम्हारा? 90 प्लस 0 मतलब फिर से बार कितना आएगा? 90,000। सो 1,20,000 इज इक्वल टू 30,000 प्लस 90,000। परफेक्टली टैली हो गया, देयर इज नो डिफिकल्टी। नेक्स्ट पॉइंट, परचेस गुड्स फ्रॉम करंट वर्थ ₹10,000 ऑन क्रेडिट। परचेस गुड्स बाबा लोग गुड्स, परचेस अपना खर्चा है मुझे पता है, लेकिन एक स्पेशल टाइप का खर्चा है। कौन सा खर्चा है? इसकी वजह से हमारे गोडाउन में, हमारे दुकान में गुड्स पड़े हुए हैं, स्टॉक पड़ा हुआ है जिसको हम बेच सकते हैं। इसका मतलब अपने लिए एसेट आ चुका है। परचेसेस हैज क्रिएटेड एन एसेट ऑफ ₹10,000 फॉर अस, सो आई स्पेसिफाई ऐड टू एसेट 10,000। कैसे बोला है? ऑन क्रेडिट बोला है रे बाबा लोग, बेबी लोग, ऑन क्रेडिट। तो क्रेडिट बोला है मतलब मुझे बोलना पड़ेगा 10,000 रुपीज का लायबिलिटी बढ़ चुका है, और कैपिटल में कुछ भी हाथ लगा हुआ नहीं है। सो 1,20,000 प्लस 10 मतलब 1,30,000। 30 प्लस 10 मतलब 40,000, एंड 90 प्लस 0 इसका मतलब 90,000। चलो चेक करते हैं। हमको लुका भाई साहब ने जो बोला था, पैसिवली भाई साहब ने जो बोला था, वो बराबर बैठ रहा है कि नहीं बैठ रहा है? इधर 1,30,000 बैठा है एसेट साइड के तराजू में, और लायबिलिटी साइड के तराजू में कौन बैठे हैं? एक नहीं, दो लोग बैठे हैं, एक 40 और एक 90। 40,000 एंड 90,000। 40,000 प्लस 90 मतलब कितना होता है? 1,30,000। सो इट इज टैलिंग। वेरी गुड। सो लुका भाई साहब अभी अपनी तरफ देख के स्माइल कर रहे हैं, आपको आ रहा है करके। चलो, वो भी स्माइल कर रहे हैं, मैं भी स्माइल कर रहा हूँ, आप भी स्माइल कर रहे हैं। चलो लेट अस स्टार्ट। अगला पॉइंट कौन सा है तुम्हारा? गुड्स डिस्ट्रॉयड बाय फायर ₹1,000। सच अ ब्यूटीफुल ट्रांजैक्शन, माय गॉड, लवली ट्रांजैक्शन, वेरी वेरी ब्यूटीफुल ट्रांजैक्शन। कितना मस्त बोल रहे हैं, देखो। गुड्स डिस्ट्रॉयड बाय फायर, विजुअलाइज करो क्या हुआ रहेगा। गोडाउन में आग लग गई है और अपना गुड्स डिस्ट्रॉय हो गया है। गोडाउन में आग लग गई, गुड्स डिस्ट्रॉय हो गया, अपने लिए क्या हुआ है? फायदा हुआ है कि नुकसान हुआ है? ऑब्वियसली नुकसान हुआ है। और गोडाउन में आग लग गई है, इसका मतलब अपने लिए क्या हुआ? अपना स्टॉक जिसको हम आगे बेचने वाले थे, वो स्टॉक जलकर खाक हो गया है। तो अपने पास जो एक एसेट था, गुड्स परचेस किए थे, उसकी वजह से अपने दुकान में, अपने गोडाउन में गुड्स पड़े हुए थे, स्टॉक पड़ा हुआ था जिसको हम बेचने वाले थे, जो अपना एसेट था। अभी वो एसेट जलकर खाक हो गया, मतलब एसेट गायब। और दूसरा, पैसा तो कुछ मिला नहीं है। अग्नि भगवान ने एसेट खा लिए, लेकिन उन्होंने अपने को पैसा नहीं दिया हुआ है। इसका मतलब क्या हो गया? अपने तो नुकसान हो गया है। सो आई कैन स्पेसिफाई देयर आर टू इफेक्ट्स। नंबर वन, एसेट हैज गॉन आउट, एसेट गॉट डिस्ट्रॉयड, एंड एट द सेम टाइम वी सफर्ड अ लॉस। और मैंने क्या सिखाया था? लॉस रहेगा तो इफेक्ट कहां पे देने का? कैपिटल में।
प्रॉफिट रहेगा तो इफेक्ट कहां पे देने का, कैपिटल में. सो विल गिव द इफेक्ट इन द कैपिटल अकाउंट और वन आइटम, एंड अदर आइटम विल गिव द इफेक्ट इन द एसेट साइड. सो एसेट में बोलूंगा -1000, लाइबिलिटी को कुछ फर्क नहीं पड़ा, और कैपिटल में बोलूंगा 1000 रुपए का नुकसान हो चुका है. सो 1,30,000 -1 मतलब 1,29,000, एंड 40 मतलब 40, एंड 90 -1 मतलब 89. चेक करो, 1,29,000 इधर है और 40 + 89 होता है. 40 + 89 मतलब बराबर से कितना है, 1,29,000 ही होता है. सो आई कैन स्पेसिफाई दिस इज टैलिंग परफेक्टली. कितना मस्त ट्रांजैक्शन है. आई होप इट इज क्लियर ऑल ऑफ यू. गुड्स डिस्ट्रॉयड बाय फायर. अग्नि भगवान आ गए, उन्होंने दुकान को नहीं तो गोडाउन को जला दिया, फैक्ट्री को जला दिया, तो गुड्स क्या हो गए, अपने डिस्ट्रॉय हो गए. गुड्स का जाना मतलब एसेट का जाना, एसेट का जाना मतलब एसेट में से माइनस करना पड़ेगा, और एसेट का जाना वो भी बिना पैसे दिए हुए, एसेट का जाना वो भी बिना डेटर क्रिएट किए हुए, मतलब अपने लिए पूरा नुकसान हो चुका है. अगर नुकसान हो चुका है तो मुझे क्या कंसिडर करना पड़ेगा, इट इज गोइंग टू बी ट्रीटेड एज माई लॉस. लॉस मतलब डिडक्शन फ्रॉम कैपिटल, तो कैपिटल में हो गया 89,000 का रिडक्शन. नेक्स्ट आइटम, डिप्रिसिएशन ऑन मोटर कार फॉर 1 ईयर इज ₹1,000. मेरे ख्याल से एक बार मैंने तुमको डिप्रिसिएशन इस टर्म का मतलब सिखाया था. डिप्रिसिएशन का मतलब क्या होता है, रिडक्शन इन द वैल्यू ऑफ द एसेट. आई रिपीट, डिप्रिसिएशन का मतलब होता है रिडक्शन इन द वैल्यू ऑफ द एसेट. सर एसेट की वैल्यू कम क्यों होती है, एसेट की वैल्यू कम होती है क्योंकि उसका वेयर एंड टियर होता है. सर वेयर एंड टियर का मतलब क्या है, एकदम सिंपल टर्म्स, आपने एसेट को यूज किया मतलब एसेट क्या बन गया, सेकंड हैंड हो गया. सेकंड हैंड हो गया तो मतलब क्या हो गया, उसका कीमत गिरने वाला है. तुम दुकान में जाओगे और दुकान से एक सिंपल पेन परचेस करोगे, उसका कीमत शायद 5 रुपया रहेगा, 10 रुपया रहेगा, 20 रुपया रहेगा, डिपेंडिंग ऑन विच काइंड ऑफ पेन यू आर बाइंग. तो तभी आप पूरा पैसा दोगे. लेकिन जब आप घर पे लेके आओगे, एक दिन यूज करोगे और बाद में अपने दोस्त को बेचने को जाओगे, तो पूरा पैसा नहीं देगा. मतलब एक पेन के बारे में जो होता है वही अपने फर्नीचर के बारे में होता है, वही अपने प्लांट एंड मशीनरी के बारे में होता है, वही एयर कंडीशनर, फैन, ट्यूबलाइट सबके बारे में होता रहता है. तो दैट इज कॉल्ड एज डिप्रिसिएशन. अकाउंट्स में डिप्रिसिएशन मेजर करने के अलग अलग तरीके हैं. कैसे मेजर करने का आगे सीखने वाले हैं. अभी सिर्फ इतना याद रखो कि डिप्रिसिएशन हो चुका है, मोटर कार की वैल्यू 1,000 रुपए से गिर चुकी है. सर ये 1,000 उन्होंने कहां से कैलकुलेट किया, वो अभी नहीं सोचेंगे, बाद में आराम से सिखाऊंगा कि 1,000 कहां से कैलकुलेट किया रहेगा, हाउ दे मस्ट हैव एसरटेन द रिडक्शन इन द वैल्यू. दैट इज अ सेपरेट टॉपिक टू बी स्टडी. एट दिस मोमेंट वी आर जस्ट चेकिंग कि अपना तराजू टैली हो रहा है कि नहीं हो रहा है. तो एसेट का वैल्यू 1,000 रुपए से कम हो गया है, मतलब मुझे कहना पड़ेगा मोटर कार इज एन एसेट, it is depreciated, so its value has gone down, it is 1,28,000, no change in liability and capital. एसेट का वैल्यू कम होना मतलब नुकसान, क्योंकि अपने को उसके बारे में कुछ नहीं मिला है ना, हाथ में तो कुछ आया नहीं. जो अपने पास बना बनाया अच्छा वाला एसेट था उसका कीमत गिर गया, ऐसे ही देखते थे गिर गया, तो अपने को नुकसान हो गया. जैसा आपने वो 15 रुपए का पेन परचेस किया था और दोस्त को बेचने को गए तो आपको 12 रुपए मिलने वाला, ऐसा समझ में आ गया, तो आप क्या बोलोगे, मेरा नुकसान हो गया 3 रुपए का. वो यहाँ पे हो गया आपका नुकसान. नुकसान रहेगा तो क्या करना पड़ता है रे, नुकसान या फिर प्रॉफिट, नुकसान या फिर फायदा हमेशा कैपिटल में एडजस्ट करने का रहता है. नुकसान रहेगा, लॉस रहेगा तो डिडक्ट फ्रॉम कैपिटल, फायदा रहेगा, प्रॉफिट रहेगा तो ऐड टू कैपिटल. मतलब यहाँ पे 40 का 40 रह गया और यहाँ पे 88 रह गया. चेक करते हैं लुका भाई साहब स्माइल करेंगे कि नहीं करेंगे. 1,28,000 है और सामने क्या है, 40,000 एंड 88,000 है. 40 + 88 मतलब बराबर से कितना हो गया, 1,28,000. सो वी आर करेक्ट. Passively smiling, I am smiling and you are all smiling, and your examiner is also going to smile. He is going to give you full marks. Okay, chalo ji. Next point, goods sold for cash ₹5,000. Goods sold for cash ₹5,000. Goods sell किया गोडाउन में, शॉप में, जो भी कुछ गुड्स रखा था वो चले गए हैं. अगर गुड्स चले जाते हैं तो अपने को क्या हो जाता है, अपना एसेट कम हो जाता है. लेकिन साथ में क्या हो रहा है, इट इज फॉर कैश, तो अपने गोडाउन से गुड्स चले गए और अपने कैश बॉक्स में कैश आ गई, तो एसेट जा रहा है और दूसरा एसेट आ रहा है. कौन सा एसेट चला गया, स्टॉक. कौन सा एसेट आ गया, कैश. तो मैं कहूंगा ठीक है, वेरी गुड. इसका मतलब जो भी कुछ खेलना है, अभी किधर खेलने का अपने को, एसेट के अंदर ही खेलना है. तो व्हाट इज कमिंग इन, कैश इज कमिंग इन. हाउ मच इज कैश कमिंग इन, 5,000. व्हाट इज गोइंग आउट, स्टॉक इज गोइंग आउट. हाउ मच इज द स्टॉक गोइंग आउट, 5,000. सो 1,28,000 प्लस 5 माइनस 5 मतलब 1,28,000 सेम टू सेम, नो चेंज एंड नो चेंज. सो ये 40,000
और ये 88,000 चेक करते हैं ये टैली हुआ कि नहीं हुआ। अरे मैंने गलती से इज इक्वल टू का साइन डाला रे। चलो लेट मी चेंज इट। किधर गया इरेजर? क्या मोरे सर ऐसा करते हैं आप? हाँ चलो लेट अस गो अहेड। किधर गया रे मेरा पेन? हाँ जी। अब मैं फिर से करूंगा प्लस का साइन और यहाँ पे डालूंगा इज इक्वल टू का साइन। 1,28,000 इज इक्वल टू 40,000 प्लस 88,000। सो हियर यू कंप्लीट सेकंड क्वेश्चन। इसमें मैंने आपको दो बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट सिखाई हुई है। एक कौन सा है? डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन की वजह से एसेट में कम हो जाता है एसेट का वैल्यू, और कैपिटल कम हो जाता है क्योंकि डेप्रिसिएशन इज अ लॉस। क्या लिखा मैंने? डेप्रिसिएशन इज अ लॉस। तो जिसका दिमाग चलता है ना वो मन ही मन में ऐसा सोच सकेगा, सर हमको ना स्कूल में ना सिनोनिम्स और एंटोनिम्स सिखाते थे, तो सर अगर एक डेप्रिसिएशन है तो एक उल्टा भी रह सकता है, एप्रिसिएशन रह सकता है। मैं बोलूंगा शाबाश, बहुत दिमाग चल रहा है तुम लोगों का। यू आर नाउ नॉट ओनली प्लेइंग विथ योर इंग्लिश लैंग्वेज बट ऑल्सो प्लेइंग विद अकाउंट्स लैंग्वेज प्रॉपर्ली। दैट्स अ गुड थिंग। तो सर एप्रिसिएशन को क्या ट्रीट करना पड़ेगा? डेप्रिसिएशन रहेगा तो लॉस है, एप्रिसिएशन रहेगा तो प्रॉफिट है। तो डेप्रिसिएशन रहेगा तो कैपिटल से माइनस करेंगे और एप्रिसिएशन रहेगा तो कैपिटल में ऐड करेंगे। समझते हैं मैं कैसे बोल रहा हूँ? और डेप्रिसिएशन का एक इफेक्ट कहां पे होता है? एसेट के अंदर होता है। जो एसेट का वैल्यू कम हो गया है उसमें से माइनस करने का है। एप्रिसिएशन में एक्जैक्टली उल्टा, एसेट को भी बढ़ाना पड़ेगा, लायबिलिटी को भी बढ़ा, मतलब कैपिटल को भी बढ़ाना पड़ेगा। डेप्रिसिएशन में एसेट को भी कम करने का, कैपिटल को भी कम करने का। ये एक पहला पॉइंट आपको सिखाया मैंने। और दूसरा क्या सिखाया? गुड्स डिस्ट्रॉयड बाय फायर। मतलब अपने पास से स्टॉक जलकर खाक हो गया है और उसके बदले में पैसा तो ना मिला है ना मिलने वाला है, मतलब वो क्या बन गया अपने लिए? रिडक्शन इन द कैपिटल बिकॉज इट्स अ लॉस। सो दिस इज ऑल्सो लॉस। डिस्ट्रक्शन बाय फायर इज अ लॉस। ओके, सो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिसके अंदर हमने दो अलग अलग, अच्छा प्रॉब्लम है जिसमें हमने दो अलग अलग पॉइंट सीखे हुए हैं। सो दिस इज ऑल्सो डन। नाउ लेट अस गो अहेड नेक्स्ट क्वेश्चन। आई होप यू आर नॉट टायर्ड। है ना सबके अंदर स्टैमिना? स्टैमिना ठीक से रखने के बाबा लोग, बेबी लोग। चलो जी अगला क्वेश्चन देखेंगे। अब किसका क्वेश्चन है? निमा जी का क्वेश्चन है। निमा स्टार्टेड बिजनेस विद कैश ₹60,000 एंड दुनिया भर की चीजों की बात कर रहे हैं। चलो फिर खेलेंगे। आप तो बड़े होशियार बच्चे हो, आपको फटाफट से करने को आता है। तो निमा स्टार्टेड बिजनेस विद कैश ₹60,000, मतलब कैश आ रही है। कैश अपना एसेट है, मतलब एसेट में ऐड करना पड़ेगा। 60,000 पड़ेगा रे पड़ेगा। लायबिलिटी को कुछ फर्क पड़ता नहीं है, लेकिन कैपिटल को फर्क पड़ता है। तो कैपिटल 60,000 का बढ़ गया है। तो इस तरीके से हम लोग ऐड करेंगे कौन सी चीजें? 60,000 का एसेट, ₹0 का लायबिलिटी और 60,000 का कैपिटल। तराजू के एक पलड़े में एसेट बैठा है और दूसरे पलड़े में दो भाई बैठे हैं जिनका नाम है कैपिटल और लायबिलिटीज, लेकिन उन दोनों का वजन हमेशा एसेट के वजन के जितना रहना चाहिए। तो ही लुका भाई साहब आपके लिए स्माइल करेंगे, मैं भी स्माइल करूंगा और आपका एग्जामिनर भी स्माइल करेगा। ओके चलिए जी। और बैंक भी, गवर्नमेंट भी, सब लोग आपके लिए स्माइल करेंगे कि अच्छा अकाउंटेंट लाया हुआ है, 11 से मन लगा के पढ़ाई कर रहा है, करके दो। चलो फिर अच्छा सैलरी मिलेगा। डिपॉजिटेड कैश, अभी फटाफट से आगे जाना है। डिपॉजिटेड कैश इनटू बैंक ऑफ इंडिया ₹2,000। डिपॉजिटेड कैश इनटू बैंक ऑफ इंडिया ₹2,000। कैश जा रही है, कैश बॉक्स में कैश थी, चली गई। तो कैश का कम होना मतलब एसेट का कम होना। और किधर जा रही है? हम किसी और को पे कर रहे हैं क्या? नहीं, बैंक को ही पे कर रहे हैं। काहे पे कर रहे हैं हम लोग बैंक को? तो बैंक में अपने ही अकाउंट में डिपॉजिट कर रहे हैं। मतलब अगर कल कुछ जरूरत पड़ी तो हम फिर से बार वो पैसे विड्रॉ कर सकते हैं। तो अपने कैश बॉक्स से निकल गया और बैंक के अंदर अपने ही अकाउंट में चला गया। सो एक एसेट कम हो गया, कौन सा? कैश बॉक्स। बट दूसरा आइटम बढ़ गया, कौन सा? बैंक और बैंक बैलेंस। अगर याद रहेगा तो मैंने आपको सिखाया था इसको क्या बोलते हैं? जिस ट्रांजैक्शन में एक अकाउंट अफेक्ट हो रहा है कैश अकाउंट, दूसरा अकाउंट अफेक्ट हो रहा है बैंक अकाउंट, तो इसको बोलते हैं कॉन्ट्रा एंट्री। तो चलो फिर, वो तो कॉन्ट्रा एंट्री अपने को पता है। अब यहां पे देखेंगे क्या हो रहा है। नंबर 1, बैंक बैलेंस इज गोइंग अप बाय 5,000 बट कैश बॉक्स इज गोइंग डाउन बाय ₹5,000। तो 60 में आया 5 गया 5, मतलब बच गया कितना? 60। लायबिलिटी को कुछ फर्क नहीं पड़ा तो लायबिलिटी 0, और कैपिटल को कुछ फर्क नहीं पड़ा तो कैपिटल था 60 ऐड 0, मतलब हो गया फिर से एक बार 60। चलो चेक करेंगे स्माइल आ रहा है कि नहीं आ रहा है, इन्वेस्टर खुश हो रहा है कि नहीं हो रहा है? हो रहा है। They are saying that this is a good accountant. He knows the accounting equations properly. Let me consider next one. Additional capital brought by Nima ₹7,000. Additional capital brought by Nima ₹7,000, मतलब नीमा ने जो शुरुआत में
60,000 रुपया लाके बिजनेस चालू किया था, वैसे उसने और 7,000 रुपया लाया हुआ है। 60,000 के सामने अभी एडिशनल 7,000, तो कैश आ रही है। इसका मतलब अपनी एसेट की वैल्यू बढ़ जाएगी और सामने लायबिलिटी में तो कुछ फर्क नहीं पड़ा, तो मैं कह सकता हूं कैपिटल में फर्क पड़ गया। 67,000 रुपीज का एसेट्स है, तराजू के एक साइड में बैठ गए वो लोग, और दूसरे साइड में कौन बैठा है? दो भाई, एक का नाम है लायबिलिटी जिसका वजन एकदम 0 है, लेकिन दूसरा भाई है उसका नाम क्या है? कैपिटल, जिसका वजन पहले 60,000 था, अब भी उसने 7,000 रुपया खाया है, मतलब उसका वजन फिर से एक बार 7,000 से बढ़ गया है, तो उसका टोटलिंग कितना हो गया? 67,000। सो तराजू फिर से एक बार टैली है। लेट अस कंसिडर नेक्स्ट क्वेश्चन। परचेज गुड्स फ्रॉम वर्मा वर्थ ₹10,000। सर ये कैश ट्रांजैक्शन है कि क्रेडिट ट्रांजैक्शन है? मेरे ख्याल से मैंने आपको ये सिखाया था, पिछले हफ्ते का लेक्चर एक बार देख लीजिए ठीक से। जब परचेस का बात किया रहता है और कैश बोला रहता है तो वो कैश परचेस है। परचेस का बात किया रहता है और क्रेडिट क्लियरली बोला रहता है तो वो क्रेडिट है। जब परचेस का बात किया रहता है और कैश है कि क्रेडिट है कुछ बोला हुआ नहीं है, लेकिन पार्टी का नाम साथ में दिया हुआ है, तो हम समझ जाते हैं, अज्यूम करते हैं कि ये क्रेडिट ट्रांजैक्शन रहेगा। एग्जामिनर ने प्रॉब्लम बनाने के टाइम इसको क्रेडिट सोच के बनाया रहेगा, तो हमारा आंसर भी क्रेडिट सोच के ही रहना चाहिए। फिर से एक बार, अगर कैश परचेस बोला रहेगा तो कैश परचेस, क्रेडिट परचेस बोला रहेगा तो क्रेडिट परचेस, लेकिन कैश के बारे में भी प्रॉब्लम साइलेंट है, क्रेडिट के बारे में भी प्रॉब्लम साइलेंट है, और प्रॉब्लम सिर्फ इतना बोल के रखता है कि परचेस किया और पार्टी का नाम देता है। कैश के बारे में भी साइलेंट है, क्रेडिट के बारे में भी साइलेंट है, और परचेस किया करके बोलता है, और ऊपर से बोलता है कि पार्टी का नाम दे रहा हूं, तो समझ जाने का कि ये क्रेडिट ट्रांजेक्शन है। क्रेडिट ट्रांजेक्शन है मतलब वर्मा की वजह से अपने लायबिलिटी बढ़ने वाली है। सो 10,000 रुपीज का एसेट बढ़ गया, परचेस ऑफ गुड्स है, और 10,000 रुपीज का लायबिलिटी बढ़ गया क्योंकि वर्मा अपना लायबिलिटी है। कैपिटल को कुछ धक्का नहीं लगा। लेट मी चेक कि हम लोगों को फिर से स्माइल करने को मिलेगा क्या। तराजू के एक पलड़े में अभी कौन बैठा हुआ है? तराजू के एक पलड़े में अभी 77,000 बैठा हुआ है। 77,000, 77 कहां से है सर आपको? उन्होंने अपने को दिया है 67 + 10 मतलब कितना होता है? 77। तो नहीं, तो छोटा बच्चा भी बता सकता है, आप तो बड़े बड़े होशियार बच्चे हो। देर इज नो टेंशन फॉर ऑल ऑफ यू। तो यहाँ पे 10,000 है और यहाँ पे 67,000 है। यहाँ पे 10,000 है और यहाँ पे 67,000 है। सो वी हैव डन दैट पर्टिकुलर थिंग एंड डज इट टैली? यस। चलो फिर स्माइल करने का टाइम आ गया। लेट अस गो फॉर द नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट किसका है? आज तो मेरे ख्याल से लुका पैसियोली स्वर्ग में या फिर जहां पे भी कहीं रहेंगे, उनकी आत्मा बहुत खुश होती रहेगी कि बहुत अच्छे अच्छे बच्चे फटाफट से सब चीजें टैली करके जा रहे हैं। उन्होंने जो रूल तब बनाया था 1473, अगर याद रहेगा तो अपने को, हाँ, तो तब भी का रूल आप अभी भी बराबर से यूज करके दिखा रहे हो। सच अ ग्रेट थिंग, वेरी गुड। You are having a long connection now. You are in the line of those 700 years now of great accountants. Okay, चलिए जी। Sold goods to Karma ₹7,000। गुड्स बेचा, दुकान के अंदर गोडाउन के अंदर जो स्टॉक था वो कम हो गया है। स्टॉक का कम होना इसका मतलब आपने को 7,000 कम करना पड़ेगा, और सेल हुआ तो इनकम, इनकम हुआ तो प्रॉफिट, प्रॉफिट इसका मतलब क्या करना पड़ेगा? कैपिटल को बढ़ाना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे कहूंगा 7,000 ऐड कर दो। लायबिलिटी में कुछ फर्क नहीं पड़ा। चलो भाई टोटलिंग करके देखते हैं। 77 + 7 मतलब क्या हो गया? 77 + 3 मतलब 80, 80 + 4 मतलब कितना? 84,000। आपको अच्छा लगता है 7 + 7 14, कैरी फॉरवर्ड 1, ऐसा करके वैसा भी करोगे तो भी चलेगा। ये 10,000 वैसे के वैसे ही रह गए, और यहाँ पे 67 + 7 मतलब 67 + 3 मतलब 70 + 4 मतलब 74,000। चेक करके देखो टेली होता है क्या? टेली रेट टेली। यस। एसेट साइड में कौन था? 77 के एसेट थे, 77 के एसेट थे, उसमें 7 के एसेट बढ़ गए, 7,000 के एसेट बढ़ गए। 77 + 7 = 84,000। एसेट साइड हैवी हो गया है, तगड़ा हो गया है, उसका पलड़ा भारी हो गया है। लायबिलिटी साइड में 10,000 जो भाई बैठा था लायबिलिटीज नाम का, वो वैसा का वैसा बैठा है, वो उसका साइज नहीं बढ़ रहा है। तो सर शायद तराजू टैली नहीं होगा, लेकिन तभी कौन आएगा बोलेगा सेल हुआ ना मतलब इनकम, इनकम हुआ ना मतलब कैपिटल का बढ़ना, कैपिटल का बढ़ना मतलब कैपिटल जो 67 था वो 74 बन जाएगा। फिर से एक बार तराजू टैली। सो वी कैन गो अहेड। लेट्स बाय। पेड कैरेज ₹5,000, पेडम कैरेजम रुपीजम 5,000 पे किया मतलब कैश चली गई, चली गई मतलब -5,000। लेकिन क्या किया हमने? कैरेज को पे किया, मतलब अपने पास कुछ एसेट वैसेट आया नहीं। कैरेज को पे किया मतलब मुझे क्या कंसिडर करना पड़ेगा? मुझे बोलना पड़ेगा भैया इसकी वजह से अपना खर्चा हो गया है, और खर्चे का होना मतलब
कैपिटल का कम होना, खर्चे का होना मतलब लॉस, लॉस का होना मतलब कैपिटल का कम होना, तो मैं यहाँ पे कह सकता हूँ -5000। ओके, माइनस कितना 5000। 84 -5, 84 में से 4 गया तो 80 बचता है, उसमें से 1 गया तो 79 बचता है। तो एसेट साइड थोड़ा सा हल्का हो गया, एसेट साइड हल्का हो गया, लेकिन लायबिलिटी साइड में बैठा हुआ 10,000 वो जो भाई है वो बिल्कुल हिलता नहीं है। हम बोल के ठीक है तू रहने दे वैसे ही, लेकिन फिर कैपिटल को कम होना पड़ रहा है। इसके से यहाँ पे कितना आंसर आएगा 74 - 5 मतलब 69,000 एंड इट इज स्टिल टैलिंग 10,000 + 69 इज इक्वल टू 79,000। एंड देन कम्स द नेक्स्ट पार्ट, रिसीव्ड इंटरेस्ट ₹200। इंटरेस्ट का रिसीव होना है, इंटरेस्ट रिसीव हो गया मतलब मुझे कहना पड़ेगा 200 रुपए की कैश मेरे पास आ गई है, 200 रुपए की कैश मेरे पास आ गई, तो मेरा एसेट कितना हो गया 79,200 हो गया, और लायबिलिटीज में कुछ फर्क नहीं पड़ा, और मेरा कैपिटल जो है उसमें प्रॉफिट आने की वजह से 200 रुपया बढ़ गया है। सर प्रॉफिट कैसे आया? इनकम का आना मतलब प्रॉफिट, एक्सपेंसेस का आना मतलब लॉस, तो यहाँ पे हो गया 69,200। इस तरीके से हमने लुका भाई साहब को स्माइल करने के लिए फिर से एक बार कंपेल किया हुआ है, उसको बोला यार तू स्माइल करना ही पड़ेगा, हमको तेरा रूल परफेक्टली पता है और हम अच्छी तरीके से हमेशा कैलकुलेट करके इंप्लीमेंट करके। चलो फिर लेट अस कंसीडर नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट कौन सा आएगा अपना अभी? ये मेरे ख्याल से दिस इज गोइंग टू बी आर या सेकंड लास्ट क्वेश्चन। चलिए, थके नहीं ना रे बाबा लोग, हाँ प्लीज बी विथ मी। चलो, मिस्टर मेहता स्टार्टेड बिजनेस विथ ₹80,000। मिस्टर मेहता स्टार्टेड बिजनेस विथ ₹80,000। सो बिजनेस को स्टार्ट किया मतलब 80,000 रुपीज का अपने पास कैश नहीं तो बैंक बैलेंस आया रहेगा, लाइबिलिटीज में कुछ फर्क पड़ा हुआ नहीं है, लेकिन कैपिटल अपना 80,000 का बन चुका है क्योंकि मिस्टर मेहता का कैपिटल है। लेट मी कंसिडर नेक्स्ट पार्ट। इधर कौन है 80,000, इधर कौन है 0, इधर कौन है 80,000। क्या ये टैली होता है क्या? यस। पैसिवली स्माइल करते हैं क्या? यस। आपके एग्जामिनर स्माइल करेंगे क्या? यस। मार्क्स पूरे मिलेंगे क्या? यस। नेक्स्ट पॉइंट है, परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट फ्रॉम अश्विन ₹12,000। परचेस्ड गुड्स, गुड्स मतलब गोडाउन में, दुकान में स्टॉक आ गया है और क्रेडिट पे परचेज किया है, पैसा आया नहीं है, मतलब कैश बॉक्स अभी तक हिला नहीं है, कैश बॉक्स जैसा का वैसा ही है। अश्विन नाम का क्रेडिटर बाहर खड़ा हो गया है, मैं बोलूंगा अपने पास एसेट आ गया कितने का 12,000 का एसेट आ गया है, और लायबिलिटी आ गया कितने का 12,000 का लायबिलिटी आ गया है। कैपिटल में कुछ भी फर्क पड़ा हुआ नहीं है, तो एसेट साइड जो 80,000 की थी वो 12,000 से बढ़ गई, मतलब 92,000 रुपीज की तगड़ी एसेट साइड हो चुकी है। लायबिलिटी साइड में कैपिटल 80,000 था, अभी भी 80,000 ही है। तो सर लगता है टैली नहीं होगा, मैं बोलूंगा नहीं नहीं ऐसा क्या करते हो, लायबिलिटी बढ़ गया ना, भले ही कैपिटल नाम का भाई अभी तक उतना ही रह गया रहेगा, तो भी लायबिलिटीज नाम का भाई जो है उसने अपना साइज बढ़ा लिया है, अब वो 0 के जगह पे 12,000 से बढ़ के 12,000 हो गया है। सो आई कैन से 92,000 इज इक्वल टू 12,000 + 80,000। डन। नेक्स्ट पॉइंट, परचेज फर्नीचर फ्रॉम SM फर्नीचर मार्ट ऑन क्रेडिट ₹6,000। फिर से बार क्रेडिट है, लेकिन अभी क्या है फर्नीचर परचेज क्या, मैं बोलूंगा फर्नीचर अपने लिए क्या है एसेट है, तो 6,000 रुपीज का क्या करना पड़ेगा ऐड करना पड़ेगा, लायबिलिटीज में 600 रुपीज ऐड करने पड़ेंगे। कैपिटल में धक्का नहीं लगा है, 92 + 6 मतलब 98,000, 12 + 6 मतलब 18,000, और 80 + 0 मतलब 80,000। सो भले ही लायबिलिटी सॉरी कैपिटल नाम का जो भाई है वो वैसा का वैसे ही रहेगा, उसका साइज चेंज नहीं होता रहेगा, तो भी लायबिलिटी ने अपने पंख फैला दिए हैं, और जो एसेट में बढ़त हो गई है उसको एडजस्ट करने के लिए, मैच करने के लिए लायबिलिटी सामने आ रहा है। तो 98,000 इज इक्वल टू व्हाट रे, 98,000 इज इक्वल टू 18,000 + 80,000। डन। नेक्स्ट पॉइंट, सोल्ड गुड्स टू आनंद वर्थ ₹10,000। सोल्ड गुड्स टू आनंद वर्थ ₹10,000। तो क्या बोलना पड़ेगा, गुड्स बेचा हुआ है, आनंद तो मेरा ही नाम है, तो गुड्स बेचा हुआ है, इसका मतलब मुझे कहना पड़ेगा कि अपने लिए इनकम आ गया है, और गुड्स बेचा है मतलब दुकान के अंदर का, गोडाउन के अंदर का गुड्स कम हो रहा है, मतलब अपना एसेट कम हो रहा है। सो आई कैन से -10,000। तो अभी एसेट का पलड़ा भारी नहीं हुआ है, थोड़ा हल्का हुआ है। क्लियर? एसेट का पलड़ा भारी नहीं हुआ है, थोड़ा हल्का हो गया है 10,000 रुपीज का, लेकिन एट द सेम टाइम आनंद को हमने गुड्स बेचा हुआ है। सर कैश पे बेचा है कि क्रेडिट पे बेचा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा। मैं बोलूंगा देख क्या बोला था मैंने, अगर पार्टी का नाम दिया रहेगा और कैश और क्रेडिट के बारे में प्रॉब्लम साइलेंट रहेगा, तो यहाँ पे क्या कंसिडर करना पड़ता है अपने लिए, इट इज अ क्रेडिट ट्रांजैक्शन।
तो अभी आनंद नाम का एक डेटर क्रिएट हो गया अपने बिजनेस के लिए, तो यहाँ पे फिर से बार कौन आ गया 10,000। इसका मतलब मैं यहाँ पे कह सकता हूँ कितना आंसर आ गया, 98,000 आ चुका है। सर वो प्रॉफिट का क्या करूं, हम लोग अभी पहले क्या देखेंगे, एसेट कितने का है और एसेट कितने का गया और एसेट कितने का आया। एट दिस मोमेंट प्रॉफिट के बारे में बात नहीं करेंगे। प्रॉफिट के बारे में बात कब करते हैं हम लोग, जब एक्सपेंसेस और इनकम रहेगा तब। सेल्स में प्योर इनकम अभी तक है नहीं। क्यों सर, क्योंकि जितना सेलिंग प्राइस आता है उसके अंदर बहुत सारा कॉस्ट छुपा रहता है। अगर मैं सपोज ये पेन परचेस करता हूं 100 रुपए में, तो बेचता हूं कितने में, लेटर से 105 रुपए में, तो मुझे जो 105 रुपए आया रहता है वो सारा का सारा मेरा प्रॉफिट नहीं होता है, सारा का सारा मेरा कैपिटल में ऐड नहीं हो सकता है। मुझे क्या बोलना पड़ेगा उसके लिए, प्रॉफिट चेक करना पड़ेगा कितना। हम बोलेंगे ठीक है ना, फिर ऐसा करो पेन गया और 105 रुपए आया ऐसा बोलो। वैसे यहाँ पे 10,000 रुपीज का गुड्स चला गया और 10,000 रुपीज का आनंद नाम का डेटर मिल गया है। ओके, सो ये 98,000 वैसे वैसे आ गया, लाइबिलिटीज में कुछ फर्क नहीं पड़ा, तो ये 18,000। और कैपिटल में अभी के लिए फर्क नहीं पड़ा है 80,000, साल के एंड में शायद फर्क पड़ेगा, क्योंकि हम लोग जो भी कुछ प्रॉफिट हो रहेगा उसको एडजस्ट कर लेंगे। जैसा परचेस गुड्स में हम लोग परचेस का खर्चा होने के बावजूद कैपिटल के अंदर नहीं जाते हैं, वैसा सोल्ड गुड्स में एक्चुअली स्पीकिंग सेल्स का इनकम होने के बावजूद हम लोग डायरेक्टली कैपिटल में नहीं जाएंगे, पहले हम लोग एसेट लायबिलिटी के साथ पूरा खेलेंगे। नेक्स्ट, विड्रू कैश फॉर पर्सनल यूज ₹2,500। सो कैश चली गई है, कहां पे चली गई, पर्सनल यूज बोला है, पर्सनल यूज। इसका मतलब इसको क्या बोलना पड़ेगा, बिजनेस का पैसा घर पे चला गया, घर का पैसा बिजनेस में आएगा तो कैपिटल, और बिजनेस का पैसा घर पे जाएगा तो ड्रॉइंग्स। मतलब मुझे यहाँ पे कहना पड़ेगा कि ये मेरा ड्रॉइंग्स है, तो मेरी कैश कम होने वाली है 2,500 रुपीज से, और मेरा कैपिटल कम होने वाला है 2,500 रुपीज से। कैप और लायबिलिटी को कुछ भी फर्क पड़ा हुआ नहीं है। तो ये 18,000 रुपए का तुम्हारा लायबिलिटी है। 98,000 में से 2,000 चला गया मतलब 96,000, और 96,000 में से 500 चला गया मतलब बच गया 95,500। 80,000 अपना कैपिटल था, उसमें से 2,000 रुपए का ड्राइंग पकड़ दूंगा तो होता है 78,000, उसमें से 500 चला जाएगा तो हो जाएगा 77,500। और फिर चेक कीजिए 77,500 प्लस 18,000 करूंगा तो 95,500 आता है कि नहीं आता है। ओके, देन कम्स द नेक्स्ट पार्ट। अगला पॉइंट है सोल्ड गुड्स कॉस्टिंग ₹12,000 एट अ प्रॉफिट ऑफ 2,000। क्या मस्त पॉइंट है, आपको कंफ्यूज करने के लिए दिया हुआ है, लेकिन आप लोग कंफ्यूज होने वालों में से नहीं हो। उन्होंने क्या बोला है, कॉस्टिंग ₹12,000 एट अ प्रॉफिट ऑफ ₹2,000, मतलब सेलिंग प्राइस कितना रहेगा आपका 14,000 का रहेगा। जिसको मैंने क्या बोला था, 100 रुपए का पेन 105 में बेचा, मतलब 5 रुपए का प्रॉफिट। तब मैंने क्या बोला था आपको, 100 रुपए का पेन मतलब कॉस्ट बताया था, और 105 में बेचा मतलब सेलिंग प्राइस बोला था, और प्रॉफिट हमने बैलेंसिंग कैलकुलेट किया था कि 100 और 105 के बीच का डिफरेंस कितना है, 5 रुपए। ऐसा हमने तभी कंसिडर किया था। यहाँ पे थोड़ा सा अलग दिया है, पहले बोला है कॉस्ट कितना है 12,000 और प्रॉफिट कितना है 2,000, तो सेलिंग प्राइस कितना रहेगा 14,000। तो मेरे एग्जांपल में देखेंगे तो 100 रुपए का पेन है, 5 रुपए का प्रॉफिट कमाया, बोलो कितने में बेचा, अब बोलोगे सर 100 रुपए का पेन है 5 रुपए का प्रॉफिट कमाया मतलब 105 में बेचा। जैसा आपने वहां पे वर्किंग किया वैसे वर्किंग यहाँ पे है, 12,000 प्लस 2,000 मतलब 14,000। सोल्ड गुड्स बोला हुआ है, कैश है कि क्रेडिट है, प्रॉब्लम साइलेंट है, इसका मतलब अपने को क्या कंसिडर करना पड़ेगा कि इसमें हम लोग क्रेडिट अज्यूम करेंगे। ओके, और फिर यहाँ पे बोलूंगा मैं 14,000 रुपए का मेरा गुड्स गायब चला गया है। और यू कैन से, एक मिनट, हाँ जस्ट अ मिनट, अभी उन्होंने अपने को प्रॉफिट दे दिया है ना, तो एक मैं मस्त पॉइंट सिखाता हूँ, मजा आएगा देखो आपको। मैं ऐसा कंसिडर कर सकता हूँ कि 12,000 रुपए का मेरा गुड्स चला गया है। क्योंकि मेरे पास गुड्स जो पड़ा था वो 12,000 रुपए का था, लेकिन मेरे पास जो डेटर आ गया है जिसके वजह से पैसा आने का बाकी है वो 14,000 रुपए का आ गया है। सर ये डेंजरस चीज हो गई है। क्या डेंजरस चीज हो गई, देखो जरा, 12,000 का गुड्स गया और 14,000 अपने को मिलने का बाकी ऐसा दिख रहा है। तो सर तराजू के एक पलड़े में से एसेट साइड जो था उसमें से 12,000 के एसेट चले गए, तो सर 12,000 के डेटा आना चाहिए था। तो पैसे वाली साहब मस्त से हंसते थे अपने लिए, स्माइल करते थे, खुश होते थे, लेकिन अभी गड़बड़ हो गई। गया कौन 12,000 का, और आने का बाकी कितना 14,000। मतलब तराजू का जो एसेट साइड का पलड़ा था वो 12,000 से हल्का हो गया,
और 14,000 से भारी हो गया, तो उसे टैली कैसे होगा? मैं बोलूंगा ठीक है, मतलब अभी तुम दिमाग चलाओ। इसके पहले जब मैंने आनंद के साथ ट्रांजेक्शन किया था तब मुझे उसका कॉस्ट पता नहीं था, अब मुझे कॉस्ट पता है। इसके लिए तब मैं प्रॉफिट के बारे में नहीं सोचा था, अब मैं प्रॉफिट के बारे में सोच सकता हूं। तब मैंने बोला था जाने दो भैया, जो 10,000 को बेचा है उसको कितने में परचेस किया है पता नहीं है, इसके लिए आप सिर्फ एसेट और एसेट के साथ ही खेलो। एक डेटर आया आनंद 10,000 रुपए का और स्टॉक चला गया 10,000 रुपए का, ऐसा तभी हम कह सके थे। दूसरा अपने को चारा ही नहीं था। अब तो अपने पास पूरे पूरे इंफॉर्मेशन अवेलेबल होने की वजह से दिमाग चलाना पड़ेगा कि गया कौन 12,000, लेकिन आने वाला कौन है 14,000। गया 12, आएगा 14, टैली नहीं होगा, मतलब 2,000 का क्या हुआ रहेगा प्रॉफिट, और प्रॉफिट हुआ रहेगा तो क्या करना पड़ता है, प्रॉफिट हुआ रहेगा तो कैपिटल में ऐड करना पड़ता है, लायबिलिटी में कुछ नहीं है। इसका मतलब आंसर क्या हो जाएगा, 77,500 प्लस 2,000 मतलब 79,500, 18,000 वैसे के वैसे रहेगा। और 95,500 में से पहले 12,000 गया और बाद में 14,000 आया, मिला क्या आपको सबको? पहले 12,000 गया और बाद में 14,000 आया, मतलब अल्टीमेटली 2,000 एक्स्ट्रा आया, मतलब आंसर कितना हो जाएगा 97,500। और चेक करो फिर 18,000 प्लस 79,500 मतलब 97,500 है क्या नहीं है? परफेक्टली 97,500 है, दैट मीन्स वी आर करेक्ट। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है ये। पहला प्रॉब्लम है कौन सा, पेज नंबर 37 इलस्ट्रेशन नंबर 5, मार्किंग करके रखो, आपके पास गवर्नमेंट टेक्स्ट बुक रहेगा। पेज नंबर 37 इलस्ट्रेशन नंबर 5, उसमें सबसे इंपॉर्टेंट कौन है मेरे लिए, ये जो नीचे का ट्रांजेक्शन है ना, वो मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। कौन सा ट्रांजेक्शन रे, ये वाला, सोल्ड गुड्स कॉस्टिंग ₹12,000 एट अ प्रॉफिट ऑफ 2,000। इसके पहले भी हमने ऐसे ट्रांजेक्शन किए हुए हैं, लेकिन तभी अपने को क्या होता है, तभी अपने को प्रेशर नहीं है, क्योंकि अपने को प्रॉफिट दिया हुआ नहीं रहता है, कॉस्ट नहीं दिया हुआ रहता है, इसलिए अपने को टेंशन नहीं था। यहाँ पे वैसा है, विल हैव टू बी मोर केयरफुल अबाउट इट कि कैसे कर रहे हैं कैसे नहीं कर रहे हैं। ओके, तो ये ट्रांजैक्शन स्पेशलिटी क्या है इस प्रॉब्लम का, इसका स्पेशलिटी है नॉट ओनली सेल बट इवन कॉस्ट ऑफ सेल इज गिवन, ये इसका स्पेशलिटी है। इसमें अपने को क्या याद रखना पड़ता है, कैसे वक्त एसेट में से कॉस्ट जाएगी और एसेट में सेलिंग प्राइस आएगी, इसके लिए कैपिटल में प्रॉफिट ऐड होगा। ओके, दीज आर द थिंग्स टू बी केप्ट इन माइंड। बहुत ही अच्छा प्रॉब्लम है, याद रखिए। अगर चाहिए रहेगा तो कल फिर से एक बार इसको देख लीजिए, मैंने क्या क्या डिस्कस किया है। इस प्रॉब्लम में सेल के दो ट्रांजैक्शन है, एक कौन सा है सेल ऑफ गुड्स टू आनंद, और दूसरा कौन सा लास्ट ट्रांजैक्शन सेल ऑफ गुड्स, यहाँ पे पार्टी का नाम दिया हुआ नहीं। तो आनंद वाले ट्रांजैक्शन में मैंने प्रॉफिट को कंसिडर किया नहीं है, और लास्ट वाले बिना नाम के पार्टी के ट्रांजैक्शन में मैंने प्रॉफिट को कंसिडर किया हुआ है। तो सर आप ऐसा दो दो अलग अलग चीज क्यों कर रहे हो? क्योंकि आनंद के ट्रांजैक्शन में सिर्फ सेलिंग प्राइस पता है, और बिना नाम के पार्टी के ट्रांजैक्शन में अपने को सेलिंग प्राइस भी पता है, कॉस्ट भी पता है, उसके वजह से हम लोग प्रॉफिट भी चेक कर सकते हैं। कॉस्ट प्रॉफिट सेलिंग प्राइस तीनों मालूम है, तो हम लोग अलग तरीके से वर्किंग कर रहे हैं। आई होप इट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। ओके, दोनों अलग अलग ट्रांजैक्शन का डिफरेंस समझ के ले लो और फिर उसका डिफरेंशियल ट्रीटमेंट समझ के ले लो। चलो देन, नाउ आई थिंक आई कैन गो फॉर द लास्ट क्वेश्चन, जस्ट अ मिनट। हाँ जी, यस yes, let us consider last question। कौन सा है, पेज नंबर 37 एंड क्वेश्चन नंबर और दी एक्टिविटी नंबर 4 उन्होंने दिया अपने को। क्या बोलते हैं, मनोहर स्टार्टेड बिजनेस विद ₹75,000। मनोहर स्टार्टेड बिजनेस विद ₹75,000। अभी अगर मैं तुमको ये सिखाऊंगा तो तुमको गुस्सा आएगा, तुम बोलोगे क्या सर हमको इतना नहीं समझता है क्या, 75,000 लायबिलिटीज है और 75,000 का कैपिटल है। इस तरीके से बिजनेस स्टार्ट होने के बाद आप भी स्माइल कर रहे हो, मैं भी स्माइल कर रहा हूँ, और लुक्का भाई साहब भी स्माइल कर रहे हैं, एग्जामिनर भी स्माइल करने वाला है, और आपकी जिंदगी आप पे बड़ी खुश होने वाली है कि कितना अच्छा बच्चा है, कितना होशियार बच्चा है, कितने मन लगा के पढ़ाई करता है। आगे चल के आपको बहुत सारी सक्सेस मिलने वाली है। चलिए, परचेज स्टेशनरी ₹1,000, परचेज स्टेशनरी ₹1,000 मतलब खर्चा हो गया, तो मुझे कहना पड़ेगा मेरे पास से कैश गायब हो गई। सो ₹1,000 की कैश का जाना, इसका मतलब मेरे पास ₹74,000 के एसेट का आना, और कैपिटल के अंदर अपना
खर्चा होने की वजह से, खर्चा मतलब कैपिटल का कम होना, इसका मतलब 0 आएगा, 74,000। देन कम्स द नेक्स्ट पार्ट। सो नेक्स्ट पॉइंट कौन सा है? बॉट गुड्स ₹6,000 फ्रॉम मोहन, नाम दिया है और कैश एक क्रेडिट है, प्रॉब्लम साइलेंट है, तो क्या ट्रीट करना पड़ेगा अपने को? क्रेडिट ट्रांजेक्शन कंसिडर करना पड़ेगा। बॉट बोला है, बॉट का मतलब क्या? परचेस। बॉट का मतलब बाय, बाय का पास्ट टेंस मतलब बॉट होता है, तो बेसिकली ये परचेस है। परचेस किया मतलब क्या हो गया अपने पास? स्टॉक आएगा। स्टॉक आएगा तो 6,000 रुपए का एसेट आ गया, और मोहन के पास से परचेस किया है मतलब 6,000 रुपए का लायबिलिटी आ गया, और कैपिटल को फर्क नहीं पड़ेगा मतलब 80,000 रुपीज का एसेट बाकी है, 6,000 रुपये का लायबिलिटी बाकी है, और 74,000 रुपीज का कैपिटल बाकी है। चेक करते हैं, हमको स्माइल करने का टाइम आया है क्या? यस, आ गया है। नेक्स्ट पार्ट। सोल्ड गुड्स राधा ₹10,000। राधा राधा को गुड्स बेचा तो अपना स्टॉक कम हो गया रे, 10,000। और अपने पास राधा नाम का डेटर आ चुका है 10,000। तो स्टॉक का जाना मतलब एसेट का कम होना, राधा नाम का डेटर आ जाना मतलब फिर से बार एसेट का बढ़ना। तो एसेट एक गया, दूसरा एसेट आया, तो टोटल एसेट सेम टू सेम रह गए, इंटरनली चेंज हो गया। कभी कभी आप ऐसा गए रहोगे ना दुकान में, मम्मी ने बोला रहेगा देख कांदा बटाटा लेके आ जा, तुम बोलते हो कितना लेके आने का? कांदा मतलब क्या? अनियन, प्याज, ओके, और बटाटा मतलब पोटैटो, तुम बोलते हो कितना? मम्मी बोलते दोनों मिलके 1 किलो लेके आ जा, तो बोलते हो ठीक है, तो तुम जाते हो वहां पे, उधर जाते हो, उसको बोलते 1 किलो मिक्स देना, कांदा बटाटा मिक्स देना करके, प्याज और आलू मुझे मिक्स दे देना। फिर उसमें वो ज्यादा आलू डालता है और प्याज कम डालता है, आप बोलते हो अरे यार थोड़ा तो प्याज डाल और करके, तो बोलेगा देखो लेकिन टैली हो गया ना, 1 किलो टैली हो गया, अब क्या करूं मैं? बोलते फिर ठीक है ना, एक आलू को निकाल दे, उसके जगह पे एक प्याज को डाल दे, तो टोटल 1 किलो ही रहेगा, बट इंटरनली चेंज हो गया कंपोजिशन। समझ मैं कैसे बोल रहा हूँ? नहीं तो कभी कभी ऐसा रहता है ना, आपको मम्मी बोलती है चाय बना ले करके, तब क्या करते हो? मम्मी बोलती है 1 कप पानी लेने का, 1 कप दूध लेने का और चाय बनाने का, तुम क्या करते हो? 1.5 कप दूध लेते हो, क्योंकि तुमको दूध वाली चाय अच्छी लगती है, तुम 1.5 कप दूध लेते हो, फिर वो चाय वेस्ट नहीं होनी चाहिए, इसलिए तुम क्या करते हो? फिर आधा कप पानी लेते हो। सो टोटल उतना ही रह गया जितना मम्मी ने बोला था, बट इंटरनल कंपोजिशन चेंज कर दिया। वैसे यहाँ पे किया हुआ है। सर लेकिन थोड़ा टेंशन है, आपने ये नया एग्जाम्पल दिया, अच्छा लगा, लेकिन टेंशन ऐसा है कि सोल्ड गुड्स है ना, मतलब प्रॉफिट हुआ रहेगा ना, तो कैपिटल में कुछ ना कुछ तो जाना चाहिए था ना। एकदम सही बात है मेरे बच्चे, तूने बहुत अच्छे तरीके से सोचा हुआ है, लेकिन गड़बड़ किधर है? उन्होंने अपने को सिर्फ सेल बोला हुआ है, उन्होंने अपने को सेलिंग प्राइस दिया हुआ है, उन्होंने कॉस्ट प्राइस दिया हुआ नहीं है, प्रॉफिट का इंफॉर्मेशन दिया हुआ नहीं है। अगर वो दिया होता था तो मैं प्रॉफिट के एलिमेंट को अलग से अच्छे से वर्किंग करके दिखाता था। आगे आने वाला है, टेंशन मतलब उसका भी हम लोग रिवीजन कर लेंगे। सो यहाँ पे मैं ऐसा कह सकता हूँ कि लायबिलिटी में कुछ फर्क नहीं पड़ा, सिर्फ सेलिंग प्राइस देने की वजह से, कॉस्ट के बारे में इंफॉर्मेशन न देने की वजह से, प्रॉफिट के बारे में इंफॉर्मेशन न देने की वजह से मैं कैपिटल में प्रॉफिट को एडजस्ट नहीं कर सका, और मेरा इक्वेशन फिर भी टैली हो गया है। मैंने बोला कि एसेट कितने का चला गया? 10,000 का, लायबिलिटी 6,000 का 6,000 बाकी, और कैपिटल 74 का 74 बाकी। तो सर एसेट 10,000 का जाता है और बाकी दोनों सेम रहते तो टैली नहीं होगा। मैं बोलूंगा एक एसेट जाता है, मैं बोलूंगा एक एसेट जाता है लेकिन दूसरा एसेट आता है, इसके लिए फिर से बार 80,000 टैली। नेक्स्ट पार्ट है परचेस मोबाइल फॉर बिजनेस ₹2,000। मोबाइल परचेस किया मतलब मुझे कहना पड़ेगा एड 2,000 का एसेट परचेस किया हुआ है। सर कैश पे परचेस किया कि क्रेडिट पे परचेस किया? पार्टी का नाम दिया हुआ नहीं है, तो मैं कंसिडर कर रहा हूँ कैश पे परचेस किया है। नहीं सर मुझे नहीं अच्छा लगा, मैं क्रेडिट पे परचेस करना चाहता हूँ, चलेगा, मुझे कुछ प्रॉब्लम नहीं है, वो भी बता देता हूँ कैसे करने का। यहाँ पे आएगा 80,000, यहाँ पे 0, यहाँ पे 6,000, यहाँ पे 0, यहाँ पे 74,000 प्लस इज इक्वल टू, बस टैली। नहीं सर मैंने क्रेडिट पे परचेस कैसा बोला रहता था, तो फिर यहाँ पे क्या बोलते थे मालूम है? ये 80 + 2,000 यहाँ पे बोलते थे, और ये -2,000 के अलावा नहीं आता था, क्योंकि तुम्हारे पास कैश नहीं गई है, मतलब एसेट कम नहीं हुआ है। फिर तुमको क्या बोलना पड़ता था? लायबिलिटी में 2,000 ऐड करना पड़ता था। फिर यहाँ पे क्या हो जाता था? 80 + 2 मतलब यहाँ पे आता था 82, और यहाँ पे 6 + 2 मतलब यहाँ पे आता था 8, और 74 का वैसे वैसे ही रहता था। इस तरह से आप प्रॉब्लम को टैली करते थे। ओके, देन कम्स द नेक्स्ट पार्ट। सोल्ड गुड्स कॉस्टिंग ₹20,000 एट अ प्रॉफिट ऑफ ₹5,000। सोल्ड गुड्स कॉस्टिंग, बाबा लोग कॉस्टिंग दे रहे हैं, कॉस्टिंग कितना है? 20,000, प्रॉफिट ऑफ ₹5,000, मतलब कितने रुपए के गुड्स चले गए? 20,000 के गुड्स चले गए, लेकिन जाते जाते अपने को क्या देते गए?
25,000 रुपए का एक डेटर देते गए. गुड्स गोइंग आउट आर ऑफ रुपीज 20,000 and a customer, a debtor is created of rupees 25,000. So I can specify asset increasing by rupees 25,000, but asset decreasing is by 20,000. तो सर मतलब अपने को 20,000 की चीज चली गई और जाते जाते 25,000 रुपया देते गई. तो सुख देते गई कि दुख देते गई? सुख दिया हुआ है. कितने का सुख दिया है? 5,000. सुख का मतलब होता है प्रॉफिट, तो मुझे ऐड करना पड़ेगा. इस तरह से मैं कह सकता हूं 80 में अल्टीमेटली 5,000 ही ऐड हो गया, 85,000. 6 का 6 बाकी, और यहां पे कितना आंसर आएगा आपका? 74 प्लस 5 मतलब 79,000. इस तरीके से 79 प्लस 5 मतलब 85, वो भी टैली हो गया है. देखो मैंने बोला था, आपको प्रॉमिस किया था रिवीजन करवा के दूंगा. जब कॉस्ट रहेगा, प्रॉफिट रहेगा, सेलिंग प्राइस दिया रहेगा, तो क्या होता है? कितने का चीज चला गया? 20. कितने में चला गया? 25. तो जाते जाते सुख देते गया कि दुख देते गया? सुख. सुख को अकाउंट्स में क्या बोलते हैं? प्रॉफिट. प्रॉफिट कहां पे जाता है? कैपिटल में. तो कैपिटल में चला गया 5,000. ओके, ग्रेट. नेक्स्ट इज पेड सैलरी रुपीज 2,500. सैलरी पे करोगे तो आपके पास से कैश गायब हो जाएगी, मतलब 82,500 का आपका खर्चा बच जाएगा. लायबिलिटी में कुछ फर्क पड़ता नहीं है, लेकिन सैलरी मतलब अपना खर्चा है, खर्चा है इसका मतलब अपना नुकसान है, नुकसान है मतलब अपने को कैपिटल में से कम करना पड़ेगा. तो लायबिलिटी 6,000 का 6,000 बाकी, और कैपिटल 79 में से 2 जाएगा तो बचेगा कितना? 79 में से 2 जाएगा तो 77, उसमें से 500 गया मतलब 76,500, और 76,500 प्लस 6,000 इज इक्वल टू 82,500. दैट मीन्स वी आर करेक्ट. सो हियर यू कंप्लीट the second chapter, traditional approach, modern approach, personal real nominal, और उसके बाद में asset, expenses, liabilities, capital, income. ये सब चीजों का क्लासिफिकेशन सीखा आपने, उसके रूल्स देखे आपने, उसके हिसाब से टेबुलर प्रेजेंटेशन करने को सीखा, कौन सा रूल कब अप्लाई करने का वो सीखा, और सबसे लास्टली हमने एसेट इज इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल ऐसे इक्वेशन भी सीखे हो गए. सो नाउ यू आर रेडी फॉर द नेक्स्ट बैटल. ओके, सो सेकंड स्टेप, आपको याद है कि मेरा पहला चैप्टर के अंदर मैंने आपको स्टेप वाला डायग्राम दिखाया था. तो अपना अभी पहला पॉइंट था ना, बेसिक इंट्रोडक्शन टू बुक कीपिंग, वो खत्म हो गया है. सेकंड चैप्टर भी खत्म हो गया है, प्रिंसिपल्स ऑफ डबल एंट्री बुक कीपिंग, प्रिंसिपल सिखा के हो गया. अभी इसको यूज करके हम लोग प्रैक्टिकल करना चालू करेंगे. ओके, सो कल का लेक्चर काफी इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल मिस मत करना. इनफैक्ट अगले 3-4 दिन मैं भी फिर से बार क्या करूंगा, बहुत सारा थियरी सिखाऊंगा. और थियरी को कंटाला मत करना, थियरी के साथ प्रैक्टिकल भी रहने वाला है, टेंशन मत लो. लेकिन वो थियरी बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही प्यारा है, और आपके मन में ऐसे हजारों दिए जलने चालू हो जाएंगे, अरे यार क्या क्या मस्त ज्ञान है अपने को मिल रहा है. सो कल बिना भूले आने का है, रात को 9 बजे. ओके, थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, सी यू, गुड नाइट. मस्त से पढ़ाई कर लेना. ओके, बाय.